शाहजहां 1656 के आसपास में बीमार होता है। शाहजहां के 4 बेटे हैं, उसका सबसे प्रिय जो बेटा है उसका नाम है दारा। क्या नाम है? आगरा पोस्टिंग है उसकी। शाहजहां खुद भी आगरा है, उसकी पोस्टिंग भी कहाँ है? आगरा। प्रिय बेटे को अपने पास। औरंगजेब को भेज रखा है साउथ इंडिया। एक बेटा मुराद, उसकी पोस्टिंग है गुजरात। कहां पर है? गुजरात। एक बेटा सुजा, उसकी पोस्टिंग है बंगाल। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 बेटे, चारों अलग अलग दिशाओं के अंदर है। प्रिय बेटा कौन? उसकी पोस्टिंग कहां पे? शाहजहां बीमार होता है, मंत्री संतरी आगे शाहजहां से पूछते हैं, बादशाह खुदा ना खास्ता कल को तुम मर जाओ तो तुम्हारे चारों बेटों में से अगला राजा किसको बनाए? उसने कहा दारा। किसको बनाया जाए? ये बात इन तीनों को पता चलती कि पिताजी ने राजा किसको घोषित कर दिया। मुगलों में रिवाज था, बाप के मरने के बाद सारे भाई आपस में लड़ेंगे, एक भाई बाकी भाइयों को मार देगा, जो जिंदा बचेगा वो राजा बनेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उत्तर जीवितता का सिद्धांत। जो शक्तिशाली है वो बच जाएगा। इन तीनों भाइयों ने कहा ये क्या तरीका हुआ, बापू कौन होता है कहने वाला, कौन राजा बनेगा, हम तय करेंगे। तो सुजा ने दारा पर आक्रमण किया। किसने? सुजा और दारा के बीच की जो लड़ाई, उसका नाम है बहादुरपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? राजस्थान के सारे राजाओं की शाहजहां से संधि है, इसका मतलब सारे किसका साथ देंगे? शाहजहां का। शाहजहां का देंगे मतलब दारा का। मेवाड़ वाले राज सिंह को छोड़ के। हमने पढ़ा था, मेवाड़ वाला राज सिंह औरंगजेब की साइड चला गया था, टीका दौड़ करवा के कब्जे करता, पढ़ा हमने। तो अब शाहजहां ने कहा कि भाई दारा से लड़ने के लिए सुजा आ रहा है। राजस्थान के राजाओं का भाई कौन जाएगा लड़ने के लिए? अपने जयपुर के एक राजा थे, मिर्जा राजा जयसिंह। कौन थे? तो सुजा से लड़ने के लिए दारा की तरफ से कौन गए? कौन से युद्ध में गया? और मिर्जा राजा जयसिंह ने सुजा को सुजा दिया। तो सुजा तो भाग गया। तो किस किस के बीच हुआ है आपका बहादुरपुर का? दारा और सुजा। दारा का सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह। एक भाई तो आउट, अब 2 भाई बचे। कौन कौन? औरंगजेब है महाराष्ट्र और मुराद बेटा गुजरात। मुराद कहाँ है? गुजरात। मुराद तैयारी कर रहा है कि मैं दारा से लड़ने जाऊंगा। औरंगजेब मुराद को मैसेज करता है। किसको करता है? सुन रहे हो? मुराद। आगरा में किसको राजा बना दिया गया? दारा को बना दिया। मुराद ने कहा हाँ मुझे पता चला, मैं तो जा रहा हूं आक्रमण करने के लिए, मारूंगा तो दारा को, मैं बनूंगा राजा। औरंगजेब ने कहा मुराद तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ। मुराद ने कहा होल्ड ब्रो, क्या तुम खुद राजा नहीं बनना चाहते? औरंगजेब ने कहा नहीं, मुझे मेरी औकात पता है, मैं दक्षिण भारत में ठीक हूं। राजा तू बनना चाहिए, योग्य राजा बनना चाहिए। योग्य यदि मुराद है तो मुराद बनना चाहिए। तू राजा बनने के बाद यदि मेरे को दक्षिण भारत में रखेगा तो ठीक है, पर ना भाई साहब अपने टाइम पास कहीं और करेंगे, पर व्यक्ति को अपनी औकात पता होनी चाहिए, मेरे में राजा बनने की योग्यता। मुराद ने कहा श्योर, अरे का पक्का, मैं तुम्हारे साथ हूं। तब 2 लोगों ने गठबंधन बनाया। किस किसने? मुराद है गुजरात, महाराष्ट्र से ऊपर जाएंगे मध्य प्रदेश, गुजरात से इधर आएंगे मध्य प्रदेश। तब इन दोनों ने कहा कि अपने दोनों मालवा में मिलते हैं। कहा मिलते हैं? तो सेना लेके इधर बढ़, मैं सेना लेके इधर बढ़ता हूं, मालवा में मिलते हैं। मालवा में दोनों सेना ज्वाइंट कर लेंगे, फिर आगरा पर हमला करेंगे। शाहजहां और दारा को पता चला कि 2 भाई मिलकर लड़ने के लिए आ रहे हैं। कौन कौन? साबित से मुकाबले के लिए किसको भेजा जाए? शक्तिशाली आदमी चाहिए 2 से लड़ने के लिए। तो जसवंत सिंह को कहा गया, जसवंत सिंह तुम जाके उन दोनों को रोको। जोधपुर वाले जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने कहा मैं क्यों जाऊं, मेरा क्या फायदा है? तो कहा हम तेरे को मालवा दे देंगे। क्या दे देंगे? मालवा पैसे वाली जगह। जसवंत सिंह का डन। तो जसवंत सिंह कहां पर आके बैठ गया? मालवा। मालवा की राजधानी है उज्जैन। कौन सी है? अब वो उज्जैन में बैठा किसको रोकने के लिए? मुराद औरंगजेब आए, आधे जसवंत सिंह ने पूछा हाँ भाई इतनी बड़ी सेना लेके किधर? तो कहा पिताजी बीमार है, आगरा तो मिलने जा रहे हैं। जसवंत सिंह ने कहा शाबाश, बहुत अच्छी बात है, बीमार बाप से मिलना चाहिए, पर सेना लेके? सेना लेके कौन जाता है? तो उनका आप सेना को तो कहां छोड़ के जाएंगे? यहीं छोड़ दो मेरे पास उज्जैन में, और तुम दोनों पैदल पैदल रवाना हो जाओ यहाँ से, बाप से मिलकर आ जाओ, तुम्हारे वरना मर जाएगा, मरने वाला ही है वो। तो उन्होंने कहा हमें थोड़े दिन सेना को यहाँ व्यवस्था करने दे, फिर हम चले जाएंगे। ठीक है। उज्जैन के पास में एक जगह धर्मत। कौन सी है? धर्मत के अंदर औरंगजेब मुराद अपनी सेना लेके बैठे हैं। वो जानते हैं कि जसवंत सिंह शक्तिशाली है, पार तो नहीं पड़ने देगा। औरंगजेब जगीरा की तरह कमीना आदमी था। जसवंत सिंह के साथ में एक मुगल सेनापति और उसका नाम है कासिम खान। क्या नाम है? औरंगजेब कासिम खान को मैसेज करता है कि कासिम खान हिंदू बनने की बधाई हो तुम्हें। कासिम खान ने कहा क्या बकवास करता है, मैं मुसलमान हूं, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं, कहेगा हिंदू? ने कहा ना ना, तुम दारा की तरफ से लड़ रहे हो ना? कि हाँ। तो जब दारा हिंदू है तो तुम भी हिंदू हो। उसने कहा दारा तेरा भाई है, तू मुसलमान है तो दारा भी मुसलमान हुआ। उसने कहा साहब यूं जन्म लेने से थोड़ी होता है, हिंदुओं के साथ बैठा रहता है। और दारा थोड़ा लिबरल टाइप का आदमी भी था, उपनिषदों को पढ़ता रहता, वेद पढ़ता रहता था, वेदों के फारसी भाषा में अनुवाद करता रहता था, जनेऊ वनेऊ पहन लिया करता। उसने कहा दारा तुम्हारा सारे दिन ब्राह्मणों के पास बैठा रहता है, ओम भूर भूस्व करता है सुबह शाम, और छोड़, तू छोड़, अभी तुम्हारे बहादुरपुर में लड़ाई हुई थी ना,
दारा का सेनापति कौन था? कि मिर्जा राजा जय सिंह। अभी तुम उज्जैन में बैठे हो, धर्मत में बैठे हो, तुम्हारा सेनापति कौन है? जसवंत सिंह। तो साहब हिंदू इसलिए तो आ रहे हैं क्योंकि हिंदुओं का राज आ रहा है। और कासिम खान का दिमाग खराब, उसने कहा भाई क्या करना चाहिए, इधर आ जा। कासिम खान अपनी फौज लेके किधर चला गया? औरंगजेब के साथ। आपकी फौज जब उधर जाती है ना, ये दो नुकसान करती है। एक तो सामने वाले की संख्या बढ़ेगी, आपकी घटेगी। एक आपकी प्लानिंग बताएगी। कासिम खान उधर चला गया, जसवंत सिंह ने कहा फिर भी लड़ेंगे। अब अगले दिन औरंगजेब, मुराद और कासिम खान, सामने कौन लड़ रहा है? जसवंत सिंह। कौन सी लड़ाई? और जसवंत सिंह गजब लड़ा, उसने भयंकर घायल हो रखा जसवंत सिंह। तब जोधपुर के मंत्री गए और उन मंत्रियों ने जाके कहा तू क्यों मर रहा है? लड़ाई मुगलों के बीच की, कोई जीते कोई हारे, कोई मरे कोई जीवे, तेरा क्या लेना देना है? तू बच, तू मर गया तो जोधपुर का राजा कौन बनेगा? और उसने कहा नहीं नहीं मुझे लड़ना है। अरे क्या लड़ना है? जोधपुर वाले मंत्री जबरदस्ती उठा के ले आए जसवंत सिंह को बाहर। जोधपुर में जसवंत सिंह की एक रानी है, उसका नाम भी था जसवंत दे। क्या नाम था? राजा का नाम भी जसवंत और रानी का नाम भी नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत कौर सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का नाम क्या है? नवजोत कौर सिद्धू। या तो अपने राजाओं के नाम पति पत्नी के एक जैसे हैं, या सिखों में होते हैं पति पत्नी के नाम एक जैसे होते हैं। वो तो मेरा बताया हुआ है। मैं तो क्लास में हमेशा, मेरी क्लास में राजवीर नाम की लड़की थी, तो बड़ा बुरा होता था। क्लास में आवाज लगाते राजवीर बाहर आओ, हम दोनों जाते। फिर सर कहते अरे तुम नहीं इसको बुलाया था, तो आपने राजवीर कहा था, मेल फीमेल लगाया करो आगे। और राजवीर नाम सिखों में ज्यादातर लड़कियों के मिलेंगे। तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे एक बार कहीं से आ रहा था और मैंने मेरा पासपोर्ट रखा, तो वहां वो लड़की जो पासपोर्ट चेक कर रही थी उसका नाम राजवीर था। तो अब आपका खुद का नाम जब होता है तो आपको लगता है, जैसे मेरा नाम राजवीर है तो मेरे दिमाग का पहला थॉट है कि राजवीर नाम लड़के का होता है। उसका नाम राजवीर है तो उसका दिमाग का पहला थॉट होगा राजवीर नाम लड़कियों का ही होता है। तब उसने जैसे देखा राजवीर, अपना नाम देखते हर आदमी खुशी होती है, बोला अरे मेरे नाम का। फिर इसने इधर मेरी फोटो देखी दाढ़ी, तो उसको लगा लड़की की दाढ़ी कैसे आ गई। फिर उसने मेरी तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा, तुसी राजवीर हो? मैं राजवीर, हाँ थैंक यू, साइन करो फटाफट इस पे। तो या तो उसके जसवंत सिंह और जसवंत दे। जसवंत दे को यह पता चला कि मेरा पति जसवंत सिंह युद्ध में हार गया, पर जैसे जसवंत सिंह बाहर निकला तो युद्ध तो हार गए, मेरा पति युद्ध में हार गया, तो उसने किले के दरवाजे बंद किए। उसने कैसे हारे हुए पति का तो मुंह नहीं देखती मैं। जसवंत सिंह जोधपुर आया, आते गेट कीपर को कहा कि भाई साहब अंदर आना है। गेट कीपर ने, भाई साहब आप कौन? अरे मैं महाराजा जसवंत सिंह साहब, आपके तो हमने लड्डू ही खा लिए। रानी ने घोषणा की राजा मर चुका, 12 दिन कर लिए यहाँ, और लड्डू खा लो, सब मिठाई खा लो, मृत्यु भोज कर लिया जाए। मंत्रियों ने समझाया कि ये वास्तव में मर ही जाता, हम जबरदस्ती उठा के लेके आए हैं। रानी को कहा कि अरे हम लेके आए वरना ये मर जाता। रानी ने कहा मर जाता तो ठीक रहता, आए क्यों, हार के वापस ही क्यों आए? हाथा जोड़ी करके जैसे तैसे करके अंदर गए। कहते अंदर जाने के बाद भी राजा के लिए खाना लेके आए, तो रानी भाग के उसने कहा कटोरियां हटाओ, सारी कटोरियां हटाओ, कोई पत्तल वत्तल, कोई पत्ते वत्ते उन पे लेके आओ। कैसे? कि कटोरियां पास में पड़ी रहेगी तो यूं टकराएगी, तो इनकी टन टन टंकार आवाज आएगी और राजा डर जाएगा तो तलवारें बज रही है। जसवंत सिंह ने कहा अरे इतना तो मत करो, अगले युद्ध से मैं लड़ूंगा ढंग से, चिंता ही मत करो तुम। तो धर्मत का युद्ध, कौन सा युद्ध है? धर्म। औरंगजेब मुराद जीत गए धर्मत का युद्ध। जीतने के बाद में वो आगे बढ़े, आगे बढ़े तो आगरा की तरफ जाएंगे। तो आगरा में कौन बैठा है? दारा। तो दारा आप खुद लड़ने के लिए सामने आया, सामुगुड। कौन सी लड़ाई में? फिर जीत गए। औरंगजेब और मुराद वापस जीत गए। जीतने के बाद दारा भाग के चला गया गुजरात। कहां चला गया? क्योंकि मुराद उसके साथ है तो गुजरात खाली पड़ा है। औरंगजेब मुराद ने कब्जा किया आगरा पे। आगरा पे कब्जा करने के बाद औरंगजेब ने मुराद को कहा कि बेसमेंट में चल, तेरे को राजा बनाते हैं। फिर मुराद को बेसमेंट ले जाके कत्ल किया और अपने बाप को गिरफ्तार कर लिया, शाहजहां को। शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया, मुराद को मार दिया, औरंगजेब बन गया मुगल बादशाह। कौन से युद्ध को जीतने के बाद? कौन से युद्ध को? सामू। जैसे सामूगढ़ युद्ध जीते मुगल बादशाह बन गया। राजस्थान के राजा जो अब तक दारा की तरफ थे अब औरंगजेब की साइड में आने लग गए। और औरंगजेब को मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर वाला ने जाकर भाई हमारी तो मुगल बादशाह से संधि है। मुगल बादशाह पहले शाहजहां था तो शाहजहां के साथ संधि थी, शाहजहां ने कहा दारा की तरफ से लड़ो, दारा की तरफ से लड़े, अब तेरे साथ संधि है, तू बता। उसने कहा वेरी गुड, तुम आ गए, तुम जसवंत सिंह को मेरी तरफ लाओ, वो ज्यादा शक्तिशाली आदमी। मिर्जा राजा जयसिंह ने आके जसवंत सिंह को समझाया अपनी तो लड़ाई है नहीं, लड़ाई मुगलों की है, जो बादशाह बनेगा उसकी साइड से लड़ लेंगे, तू चल मेरे साथ औरंगजेब संधि कर ले। जसवंत सिंह जाता है, किसे संधि कर लेता है? अब मुराद मर गया, दारा भाग के गुजरात चला गया, ये सुजा बैठा है। सुजा पहले हार के गया था दारा से, किसे? तो उसे लगा वन मोर ट्राई, औरंगजेब से लड़ते हैं। इस बार सुजा लड़ने के लिए आता औरंगजेब, लड़ाई होती है खजवा। कौन सी है? खजवा की लड़ाई। अब औरंगजेब ने जसवंत सिंह को मैसेज किया कि तू मेरी तरफ है, मेरा साथ देने के लिए। ने कहा डन। अब खजवा के मैदान में औरंगजेब जसवंत सिंह साथ में, सामने कौन बैठा है? सुजा। और जसवंत सिंह को लगा गया अरे यार इस औरंगजेब का साथ तो नहीं देना चाहिए। और पिछली बार धर्मत के युद्ध में यदि कासिम खान उधर नहीं जाता तो मैं इनको मार ही देता।
तो आज युद्ध होने की संभावना ही नहीं पड़ती। और इसने औरंगजेब ने चालाकी करके कासिम खान को तोड़ दिया था। इस बार मैं चालाकी दिखाता हूँ। और जसवंत सिंह जाके सुजा से मिलता है कि देख, ये औरंगजेब की सेना, ये मेरी सेना, हम बराबर बैठे हैं, सामने तू है, कल तू सामने से अटैक कर, मैं इधर से अटैक करता हूँ। औरंगजेब को घेर के मारते हैं। सुजा ने कहा डन। कहा पर एंड टाइम 10 बजे अटैक हो जाना चाहिए। कहा ठीक है। अब जसवंत सिंह ठीक 10 बजे औरंगजेब पर अटैक कर देता है। सुजा उठा ही नहीं था। सुजा ने कोई 4 घंटे बाद अटैक किया था। तो अब जसवंत सिंह को थोड़ी देर में समझ में आ गया कि अपने अकेले की पार पड़ेगी नहीं। तो उसने औरंगजेब की जैसे ये सेना है, तो इधर वाली सेना पर अटैक किया। यहाँ जो हथियार वत्यार थे वो लूटे और वो युद्ध के मैदान से बाहर ही चला गया कि मरने दे, अपने लड़ना ही नहीं है। जसवंत सिंह बाहर चला गया। औरंगजेब अपनी बची खुची सेना को लेकर खड़ा होता है, सुजा से लड़ता है, सुजा को फिर हराता है। उसके बाद सुजा का पता नहीं आज तक कहां गया सुजा। कहते हो मणिपुर की तरफ भाग गया था और उसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं। जसवंत सिंह जब खजवा का युद्ध में औरंगजेब के हथियार लूटता है, हथियार लूटने के बाद जब वापस जाता है, खजवा आगरा के पास में जगह पड़ती है, तो वो एकदम आगरा के पास से निकलता है। आगरा में औरंगजेब अपने मामा को छोड़ के गया था। मामा का नाम था शाइस्ता खान। क्या नाम था? शाइस्ता खान को पता चला कि जसवंत सिंह ने वहां औरंगजेब की सेना को लूटी है। अब वो किधर आ रहा है? आगरा। तो शाइस्ता खान के दिमाग का पहला थॉट ये था, वो आगरा आएगा, कब्जा करेगा, शाहजहां को जेल से बाहर निकालेगा और शाहजहां को वापस बना देगा बादशाह। शाहजहां जी हुई थे अभी तक। पर जसवंत तो शाइस्ता खान बेचारा इतना डरा कि जहर की गोलियां लेके बैठ गया कि उसको लगा कि जैसे ही वो जोधपुर आगरा आएगा तो मुझे मारेगा, तो वो मारे इससे अच्छा तो मैं ही मर जाऊं। उसके घर की महिलाओं ने कहा आए तब खा लेना, पहले क्यों खाए। पर जसवंत सिंह आगरा गए नहीं। उसके पास इतना माल था लूट का कि वो वहां से आगरा के पास से वापस जोधपुर आ गया और जोधपुर आके वापस बैठ गया। औरंगजेब आगरा गया। आगरा जाने के बाद सुजा भाग गया। दारा कहां पर बैठा हुआ है? गुजरात। जसवंत सिंह कहां गया? जोधपुर। अब जसवंत सिंह ने दारा के पास मैसेज किया कि लड़ने की तैयारी कर, लड़ेंगे अपने, ऐसे क्या है चुपचाप बैठा है। औरंगजेब को पता चला कि जसवंत सिंह किससे बातचीत कर रहा है? दारा से। उसने बुलाया, उसने बुला कहा पिछली सारी जो भी हुआ भूली चुकी, लेने देनी, माफ किया जाता है। तेरी गलतियां थी तो तेरी, मेरी गलतियां थी तो नहीं। मैं तेरे को गुजरात दे दूंगा। क्या दे दूंगा? ये दारा को पता चला कि जसवंत सिंह किसके पास चला गया? औरंगजेब। और उसको औरंगजेब ने क्या दे दिया? गुजरात। दारा भाग गया सिंध। जसवंत सिंह आया, गुजरात पे कब्जा किया, वापस जोधपुर आया। फिर जोधपुर आके दारा को मैसेज किया कि आ तो लड़ते हैं, मिलके लड़ते हैं, भाग क्यों रहा है आगे आगे। पर एक बात का ध्यान रखना, आए तो राजस्थान के बाकी राजाओं को साथ लेके आना। अब अकेले पार नहीं पड़ेगी, औरंगजेब बहुत स्ट्रांग हो गया, मैं तेरे साथ हूं यदि बाकी राजा भी तेरे साथ आएंगे। दारा हिम्मत करता है। दारा सिरोही, सिंध से आता है। सिरोही कहां पर आता है? सिरोही में आके वो महाराणा राज सिंह को लेटर लिखता है कि हे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, मुगलिया सल्तनत की पगड़ी अब तुम्हारे चरणों में है। मुगलिया सल्तनत तुम ही बचा सकते हो, हे महाराणा राज सिंह मेरा साथ देने के लिए आओ। राज सिंह ने कहा ना। राज सिंह इस बात से नाराज है कि चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण तुड़वा दिया था दारा ने। तो उसने कहा मेरे लिए सब बराबर हो, तू ही ऐसा ही है, औरंगजेब ऐसा ही, मैं किसी का साथ ही नहीं दूं, मैं मेरा जो काम चल रहा हो चल रहा है। दारा हिम्मत करता है। दारा अकेला आता है अजमेर। अजमेर के पास एक जगह दोराई। कौन जगह है? अब यहाँ दोराई में लड़ाई है दारा और औरंगजेब के बीच। जसवंत सिंह ने दारा कहा था तू आजा, पर आना तभी जब बाकी राजा साथ, और बाकी राजा दारा के साथ ही नहीं। औरंगजेब जसवंत सिंह की संधि हो रखी है। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को गुजरात दे रखा है। तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को आ दोराई में आ लड़ने के लिए। अब जसवंत सिंह फंस गया। दारा की तरफ जाए तो कोई मतलब नहीं, औरंगजेब की तरफ वो जाना नहीं चाहता। तो जोधपुर से रवाना होता है, ब्यावर के आसपास आके बैठ जाता है कि बीमार हूं, लड़ता ही नहीं इस लड़ाई के अंदर। औरंगजेब फिर लड़ाई को जीतता है। दारा यहां से भागता है, दारा को पकड़ लिया जाता है। दारा को पकड़ के औरंगजेब मार देता है। तो औरंगजेब के सारे भाई समाप्त। तो जहां मणिपुर की तरफ भाग गया, मुराद मार दिया गया, दारा मार दिया गया, शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया। मुगल बादशाह कौन बन गया? उसने जसवंत सिंह बुला कहा जो हो गया वो हो गया, अब तो सारे खत्म ही हो गए, लड़ाई खत्म ही होगी, अपने बीच संधि है वापस, दोनों के बीच वापस संधि है। साउथ इंडिया में औरंगजेब के खिलाफ एक बड़ा दुश्मन वहां पे लड़ रहे हैं, वो है छत्रपति शिवाजी। कौन है? छत्रपति शिवाजी। उनको पकड़ने के लिए औरंगजेब ने अपने एक सेनापति को भेजा, शाइस्ता खान। किसको? मामा जी। और शाइस्ता खान गजब सेनापति था। शाइस्ता खान ने जाके शिवाजी से किला छीना, पुणे। कौन सा किला? पूना का किला छीन लिया। पूना शिवाजी का मुख्य किला था। अब शिवाजी बाहर, शाइस्ता खान पुणे के किले के अंदर। औरंगजेब ने शाइस्ता खान की सहायता के लिए और सेना भेजी, तो उसमें एक सेनापति बना के भेजा जसवंत सिंह को कि जाओ साउथ में जाके शाइस्ता खान की मदद करो। तो जसवंत सिंह किसकी सहायता के लिए गया? शाइस्ता खान। किसके खिलाफ? शिवाजी। किसके खिलाफ? शिवाजी। तो वहां जाके जसवंत सिंह ने शिवाजी को मैसेज किया कि सहायता चाहिए। शिवाजी ने कहा हाँ, क्या कर सकता है तू मेरे लिए? कि मैं तेरे को पुणे का किला वापस दिलवा सकता हूँ। कैसे? तो देख, वैसे तो तेरे को मुगल देंगे नहीं, लड़ेंगे तो भी अपने को मिलेगा नहीं। एक काम करते हैं, मैं मुगलों का सेनापति हूं, तो मेरे जो सैनिक है उनकी ड्रेस मुगलों की ड्रेस है, तो मैं तेरे पास ड्रेस भेजता हूं,
तू वो ड्रेस तेरी सेना को पहना के किले में घुस जा। तो शिवाजी ने कहा ये ठीक है। तो 400 ड्रेस भेजी। एक दिन शिवाजी शाम को 400 अपने सैनिकों को, मुगल सैनिकों को ड्रेस पहना के गेट पे नॉक करते हैं पुणे के। गेट के ऊपर ने पूछा कौन, तो मुगल सैनिक है, यहाँ से जा रहे थे, रात हो गई, रुकेंगे। और उस समय सेना इधर उधर जाती थी, कोई बड़ी बात भी नहीं थी। उसने बेचारा गेट के ऊपर ने गेट खोल दिया, ये अंदर घुसे, अंदर जाके पुणे किले पे कब्जा किया इन्होंने। शिवाजी शाइस्ता खान की छाती भी जाके बैठ गए थे। शाइस्ता खान का अंगूठा काटा था और कहा आज अंगूठा काटा, अगली बार पुणे के आसपास दिखाई दिया हम गर्दन काटेंगे। शाइस्ता खान भाग के आगरा गया। उसने आगरा जाके औरंगजेब को कहा कि ये सब कांड किसने करवाया। और औरंगजेब को लगा मामा ही निकम्मा है। उसने कहा मामे आज के बाद तू दिख गया ना टांगे तोड़ूंगा तेरी। और मामे को भेजा बंगाल। बेचारा शाइस्ता खान बंगाल में मरा था। औरंगजेब ने अपने एक बेटे को भेजा मुअज्जम, क्या नाम था, कि जाओ और जाके तुम साउथ इंडिया संभालो। मुअज्जम साउथ इंडिया गया। जसवंत सिंह ने मुअज्जम को कहा कि मुगल बादशाह बनना चाहता है क्या। उसने कहा हाँ। तो कहा तेरे बाप के खिलाफ बगावत कर दे, तेरे को मुगल बादशाह बनाएंगे। मुअज्जम बगावत करके साउथ इंडिया में मुअज्जम ने खुद को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। अब ये बात पता चली औरंगजेब को कि सब कांड कौन करवाता है। तो ने जसवंत सिंह की पोस्टिंग की काबुल। दूर भेजो, ताकि नजदीक रहेगा तो फिर कोई ना कोई कांड करवा देगा। और अब औरंगजेब इतने गुस्से में कि जसवंत सिंह को तो मैं बता दूंगा। और उसने कहा कि अब जोधपुर पर अटैक किए जाए, जोधपुर के सारे मंदिर तोड़ दिए जाए। ये बड़ा हिंदुओं का राजा बन के घूमता है और मेरा विरोध करता। उन दिनों औरंगजेब मंदिर तोड़ने की नीतियां अपना रहा था, जजिया लगा रहा था। और जसवंत सिंह के चक्कर में दोनों काम रुके थे। औरंगजेब ने जजिया ठीक जसवंत सिंह के मरने के बाद लगाया। जब तक जसवंत सिंह जिंदा रहा तब तक उसने जजिया नहीं लगाने दिया था। तो उसने कहा ये मेरे को जजिया नहीं लगाने देता, मैं इसके मंदिर तक तोड़ दूंगा। अब वो बैठा है काबुल, जसवंत सिंह खुद काबुल बैठा है। औरंगजेब की सेना दिल्ली से रवाना होती है जोधपुर के लिए मंदिर तोड़ने के लिए। ये बात जसवंत सिंह को पता चलती है काबुल में कि तेरे मंदिर तोड़े जाएंगे। और उसको लगता है मरा दिया, काय का राजा फिर मैं, जब मेरे शहर के मंदिर टूट जाएंगे लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। अब उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। यदि काबुल से जोधपुर चल के आए उससे पहले दिल्ली से काबुल जोधपुर सेना आ जाएगी तो अपने बचा नहीं पाए। गतम गत में क्या करें क्या करें। फाइनली उसने एक ऑर्डर जारी किया काबुल की सारी मस्जिदें तोड़ जाए। ये बात औरंगजेब को पता चली। औरंगजेब ने कहा प्लीज रुक जा भाई। औरंगजेब यही कह के तो राजा बना था कि भाई दारा हिंदुओं का फेवर लेता है, मैं मुसलमानों का कट्टर आदमी हूं। और यदि उसके राज में मस्जिदें टूट गई तो मुसलमान कहेंगे दारा ठीक था, कम से कम मस्जिदें नहीं टूटने देता, भले हिंदुओं के मंत्र बोलता होगा। तो उसने कहा प्लीज यार मस्जिदों का हाथ मत लगाना। जसवंत सिंह ने कहा यदि एक भी मंदिर का खरोंच चाहिए, काबुल छोड़ मैं ईरान तक की एक भी मस्जिद नहीं रहने दूंगा। उसने कहा नहीं नहीं हाथ ही नहीं लगा रहा, मैं बीच में बुला रहा हूं सेना। औरंगजेब सेना को वापस बुलाता है। जसवंत सिंह अपनी सेना को रोकता है। काबुल की मस्जिदें बसती है, जोधपुर के मंदिर में। फिर जसवंत सिंह वहीं काबुल में मरता है। वो मरा था तो औरंगजेब ने पार्टी दी थी। औरंगजेब ने कहा था कुफर का दरवाजा टूटा है। किसका दरवाजा टूटा है? मैंने बताया था कुफर का मतलब मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा मतलब मंदिर। इतने दिन तक जो मंदिरों की रक्षा करता था वो दरवाजा आज टूट गया।